resource person, Mr. Imran Ahmed, is MTech from IIT Roorkee and is presently holding the post of Deputy Superintendent of Police in UP, Lalitpur. Precisely, I extend him a warm invitation for sharing his valuable words. Most welcome, sir. Hello, I am audible. You are, sir. Okay, thank you. सबसे पहले मैं ESW सोसाइटी खजुराहो का शुक्रिया अदा करूंगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चेन्नानी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे मेरे लिए फक्र की बात है कि जहाँ पे मुझे बुलाया गया है, मेरे साथ में जिनके साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऑनरेबल VC मैडम संगीता श्रीवास्तव मैडम, स्पेशल गेस्ट मिस्टर हरवीर सिंह, रिसोर्स पर्सन डॉक्टर समीर जोशी सर, मिस्टर एहतेशाम सर, डॉक्टर अश्वनी कुमार सर, डॉक्टर प्रज्ञा खन्ना मैम, डॉक्टर नीतू मैम, ज्ञानेंद्र सिंह सर एंड रजत शर्मा सर। और किसी का मैं नाम अगर नहीं ले पाया हूँ तो माफ करिएगा, मुझे जितने लोग मुझे स्क्रीन पे दिखे मैं उनका नाम लिया मैंने। आज जो हम बैठे हुए हैं, ये हमारी जो महफिल है, ये गोष्ठी जो है वो है इंटरनेशनल जस्टिस डे। और इंटरनेशनल जस्टिस डे क्यों मनाया जाता है ये सभी वाकिफ हैं, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं मैं। इस दिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो थी वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, और ये वही दिन है जब दिस इज द डे ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ रोमन स्टैट्यूट। अब जब हम इंटरनेशनल जस्टिस डे की बात करते हैं और जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है, बृहद संकल्पना है। जस्टिस कई तरीके का हो सकता है, लाइक इन्वायरमेंटल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। और जब जस्टिस में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, जब मैं अगर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, मैं अगर जस्टिस की बात करूंगा तो मैं पुलिस और जस्टिस को मिला के बात करूंगा। जस्टिस की जब हम बात करते हैं पुलिस टर्म में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक जो होती है वो होती है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या है? बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमें हमेशा इसको एज ए कार्डिनल प्रिंसिपल बना के चलना पड़ता है कि नेचुरल जस्टिस क्या है। नेचुरल जस्टिस है कि नोबडी कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस, और एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू हियर। हर व्यक्ति को, हर अपराधी को, हर अभियुक्त को यह अधिकार है कि उसे सुनने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ कोई भी अपने केस का जज नहीं हो सकता। एक शेर मुझे याद आ गया इसी बात पे कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा, ठीक है। तो जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो ये शेर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं और पुलिस में जस्टिस की बात करते हैं, तो दो तरीके के जस्टिस होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस और एक होता है सब्सटेंसिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस जो है वो फैक्ट्स पे, ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करता है। जब हम फैक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो हम बहुत ज्यादा किताबी या एकेडमिक हो जाते हैं। लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपराधों से या समाज में होने वाले विभिन्न घटनाओं से परिचित होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें प्रोसीजरल जस्टिस के अलावा सब्सटेंसिव जस्टिस पे भी जाना होता है, मतलब फैक्ट्स के साथ एसेंस पे भी जाना होता है। इसको मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि अगर एक 100 मीटर की रेस हो रही हो और उस 100 मीटर की रेस में 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हों, जिसमें 7 लोग उसेन बोल्ट की तरह एथलीट हैं, दौड़ने वाले हैं, और बाकी 3, एक कोई महिला है, कोई ट्रांसजेंडर है, या तीसरा एक व्यक्ति विकलांग है, और हम कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ इसमें दौड़ जाइए। तो यहाँ पे प्रोसीजरल जस्टिस तो हम अपना रहे होंगे कि भाई 100 मीटर की दौड़ है और सबको दौड़ना है, ये हम फैक्ट्स पे गए, ट्रांसपेरेंसी पे गए। बट हम एसेंस पे जाएंगे तो हम सोचेंगे कि ट्रीटिंग अनइक्वल एज ए इक्वल इज ऑल्सो नॉट अ जस्टिस। तो हमें क्या करना होगा, वहां पे एसेंस में जाना होगा, सब्सटेंस में जाना होगा। ठीक यही बात एक सिविल सर्वेंट के लिए होती है कि आई एम ऑडिबल? हेलो, You are audible. Continue, sir. Okay.
सिविल सर्वेंट, हमें जब जस्टिस की बात कही जाती है तो एक हमें प्रिंसिपल बताया जाता है, कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन। समाज में क्या होगा, मनी, मैन पावर, मसल, तमाम चीज के लोग आएंगे हमारे पास न्यायालय में मानो पर, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें भी जस्टिस करना है। कैसे करना है, हमें महिलाओं के प्रति, विकलांगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति एक नर्म रवैया रखना है। बहुत तेज आवाज में उनसे बात नहीं करनी। मैं अपने अधीनस्थों को यही बताता हूं कि किसी की आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, उसको ऐसे ही आधा इंसाफ मिल जाता है अगर आप चंद मिनट देके उसको सिर्फ सुन लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बीइंग अ पुलिस और जुडिशरी और जो भी हम इन शोबों में, इन क्षेत्रों में हैं, हमारे पास जो व्यक्ति आए हम उसको सुन लें। अगर हम उसको सुन लेते हैं तो उसको लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, तो नेचुरल जस्टिस का एक पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि उसे सुना गया। अब बात आती है कि जब हमारे पास केसेस आते हैं, बहुत सारे केस आते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्रांसजेंडर, SC/STs, ट्राइब्स, ओल्ड पीपल, इस तरीके के केसेस आते हैं। बीइंग अ सुपरवाइजरी ऑफिसर, मुझे इसमें ये देखना होता है कि कोई भी, जैसे एक हमारा प्रिंसिपल भी है जस्टिस का, कि 100 जो है बेगुनाह लोग छूट जाएं, लेकिन कोई निर्दोष जेल में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक निर्दोष अगर जेल में चला गया या सलाखों के पीछे चला गया तो वो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए करना होता है कि हमारे पास कोई आए हम उसे सुने। अपने अधीनस्थों को या तमाम लोगों को जो भी पुलिसिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि आप उनको अच्छे से सुने। जब भी वो कोई प्रार्थना पत्र लाएं या अपनी बात कहने के लिए आए या किसी को साथ लेके आए, तो उनको अच्छे से सुना जाए और जिस चीज को वो कह रहे हैं, जिस अपराध के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी धाराएं होती हैं उन्हीं को लगाएं। अनावश्यक धाराएं ना लगाएं, अनावश्यक लोगों को किसी नाजायज मुकदमात में ना फंसाएं। ये हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि हम वो पहला एंड है जहां पे व्यक्ति हमारे पास आता है। तो जब पुलिस की बात की जाती है और जस्टिस की बात की जाती है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक टर्म आता है, और मेरा मानना है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टर्म बहुत जो टर्म है, ये जो संकल्पना है, ये बहुत अच्छे से चरितार्थ हो सकती है, या इसका असल में इसके हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम 6 पीस, मैंने एक इसको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 6 पीस पे काम कर लें। पी फॉर पैरेट। 6 पीस क्या है? सबसे पहला पी है, अगर हम बच्चों को बचपन से ही जस्टिस के बारे में, अब जो पी है पेरेंटिंग, मतलब बचपन से ही हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताएं कि भाई जस्टिस क्या होता है। ये नहीं कि घर में लड़की है तो उसको बाद में खाना दिया जा रहा है, लड़के हो तो उसको अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं। ये यहीं से हम जस्टिस को मतलब उसको हम भूलना शुरू कर देते हैं, मतलब गलत जस्टिस सीखना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, हमारे सामने बहुत सारे वुमेन्स अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स आते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि हमें बता ही नहीं गया होता है कि औरत एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, बल्कि आदमी और औरत, मर्द और औरत, बच्चे और बच्ची सब बराबर है। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेरेंटिंग के बाद जो बच्चा होता है वो आता है पीपल में, सेकेंड पी जो है समाज में आता है। तो समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उनके अंदर वही गुण डाले, वही विशेषताएं उनको बताएं तो हम उनसे अपेक्षित हैं। इसके बाद जैसे कोई क्राइम कमिट हो जाता है, सोसाइटी में आया, कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में आया, उसमें क्राइम कमिट हो गया, तो तीसरी चीज जो होती है वो प्रेस होती है। तीसरा पी जो है वो प्रेस है। कोई भी क्राइम कमिट होता है, उसके जो अभियुक्त होते हैं उसका इमेज असैसिनेशन हमारा प्रेस मीडिया पहले ही कर देता है, उसका ट्रायल हुए बिना, जेल में मुकदमा लिखे बिना। तो तीसरा पी प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आती है पुलिस। जो बात हम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैंने क्या बातें बताई। उसका अगला स्तर है प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अगर प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस के बाद केस को, मुकदमे को दर्ज करके वो ले गए और वो चाहते हैं कि इसमें जस्टिस हो, तो केस को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ उसको न्यायालय में रखें, प्रोसिक्यूशन उसका करे। अगला स्टेप है प्रिजन। जब उसका प्रोसिक्यूशन हो जाए तो प्रिजन में जो व्यक्ति जा रहा है उसका वहां पे भी सुधार हो। ऐसा ना हो कि वहां पे उसने छोटा अपराध किया हो, पेटी क्राइम्स किया हो,
और वहां पे जाके फिर वो बड़ा अपराधी बन जाए, फिर वो जो हमारा पूरा जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये जो 6P है मैंने जो बताया है, पेरेंटिंग, पीपल, प्रेस, पुलिस, प्रिजन, ये अगर हम इन पे सब पे काम करेंगे तो हम एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे, एक ऐसा समाज, एक ऐसा माशरा बना पाएंगे जिसमें अपराध से मुक्त होगा, सबके पास न्याय होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम न्याय दिला पाएंगे, और हम एक ऐसी सोसाइटी बना पाएंगे जो हम जिसमें हम रहना चाहते हैं, और आने वाली जनरेशन के लिए हम उसके ख्वाब देखते हैं, एक ऐसा सस्टेनेबल समाज जहाँ पे सबको जस्टिस उपलब्ध हो सकेगा। क्योंकि अगर हम जस्टिस उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो एक मैं शेर कहूंगा कि ऐसी सोसाइटी हम बना लेंगे कि इंसाफ अगर जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ अगर जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन थानों और अदालतों में जाएगा, ये हाल है तो कौन थानों और अदालतों में जाएगा। तो बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने रखा, कि सबने अपने अपने विचार दिए, डिफरेंट फील्ड आपने डिफरेंट फील्ड से बुलाया, कि इन्वायरमेंटल जस्टिस को भी आपने देखा, क्रिमिनल जस्टिस के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बुलाए, और विभिन्न शोबों से बुलाया, अश्विनी सर थे, मैडम थी, सब तमाम लोग थे।